आइए, आज हमारे मन में एक विषय आया वेद पर। हम ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े मंचों पे बोलते हैं, पता नहीं आज उनके मुंह में, उनके मन में क्या हो गया है कि एक तरफा बात करते हैं। एक तरफा ये करते हैं कि वेद में सिर्फ पाखंड, झूठ और कर्मकांड ही भरा है, उसमें दूसरा कुछ नहीं भरा है। वो ब्राह्मणों का चाल है, उनका षड्यंत्र है। तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर ऐसे आदमी ऐसे क्यों कहते हैं, जब हकीकत में वेद में ऐसा नहीं है। ये सही है कि वेद में कर्मकांड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेद में सार्थक बात नहीं है, सत्य बात नहीं है। कहीं हम पक्ष में तो नहीं पड़ गए कि हमको ब्राह्मणों का विरोध करना है। और हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ है, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, महाभारत, इन सारे को हमको विरोध करना है। तो कोई ऐसा न हो कि हम समाज को इन ग्रंथों से बेमुख कर दे और अंधाधुंध में ले जाए। ब्राह्मण समाज कुछ लोग थे कि जो गलती किए, जात पात पे कुछ लिख दिए, तो तिनका सजाए हम लोग भोग चुके हैं। मुग़ल सम्राट को आना, अंग्रेज़ों का आना, क्योंकि जात पात में हम लोग बट गए थे, फुट गए थे। लेकिन वही गलती आज हम तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम ब्राह्मणों को बात को न कहते हुए हम ये कहते हैं कि ये सत्य है कि वेद में सिर्फ कर्मकांड है। हम इस बात का परख सतगुरु कबीर साहब के बीजक से करेंगे, और इस बात को कबीर पंथ का ये उत्तरदायित्व भी है कि इस बात को हम रखें। कबीर साहब जी बीजक में लिखते हैं कि अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खरचंदन लादहि भारा, परमल बास न जाने गंवारा। कहें कबीर खुजय यशमाना, ताहि न मिले कि जाय अभिमाना। कहते हैं कि अंध सुदर्पण वेद पुराना, वेद पुराण तो दर्पण की तरह साफ है, शीशा की तरह साफ है, झलक रहे हैं, चमक रहे हैं। लेकिन अंधे हम हैं, हमें दिखाई नहीं देता है कि वेद पुराण में सही बात है, सार्थक बात है, सार्थक बात है। तो हमारा ये गलती है। कहते हैं कि जैसे दरबी माने कलछुल जैसे बरहो व्यंजन में नाचती है, लेकिन बेचारी वो स्वाद नहीं पा सकती कि दाल कैसा है, चावल कैसा है, सब्जी कैसे है। तो हम भी वेद पुराण को पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वेद पुराण में क्या है, उसका रस नहीं पा पाते हैं। जैसे गदहा के ऊपर हम चंदन लाद दे, तो गदहा को क्या मालूम है कि उसमें चंदन है कि नमक का है, वो कैसा भार धो रहा है, उससे बस ओजन से मतलब है। तो कबीर साहब वेद में ऐसे बात कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो बात ऐसा लगता है कि जैसा लगता है कि वेद वो पढ़े ही नहीं है, और बिना पढ़े वेद की बात करते हैं। वेद में, ऋग्वेद में 10,000 से ज़्यादा श्लोक है, उसमें 296 ऋषि है जो रचनाकार, कोई एक व्यक्ति का रचा हुआ नहीं है। उसमें 80 देवता हैं जो प्राकृतिक देवता हैं। उसमें सारे धरती, आकाश, पवन, पानी, अरूण वरूण जितने हैं, इंद्र, ये सब प्राकृतिक देवता हैं। और प्रकृति देवता मानकर लोग वेद के ऋषि पूजा करते हैं। लेकिन हम ये कहे कि सिर्फ कर्मकांड है, तो कबीर साहब ऐसे शब्द क्यों लिखते? कबीर साहब जिस ग्रंथ के विषय में लिखते हैं, वो पूरे उस बात को तौल कर कहते हैं। कहते हैं कि है कोई ज्ञानी गुरु जगत में, उलट वेद के बूझे। कहते संसार में क्या लगता है, जैसे कबीर साहब की सभा लगी थी और उस सभा में पहुँचे, और उस सभा में अंधविश्वास चमत्कार की बातें हो रही थी। कबीर साहब वहाँ पहुँचे मंच पर, तो बोले कि है कोई ज्ञानी गुरु जगत में जो उलट वेद के बूझे। इसमें इस सभा में कोई ऐसा विद्वान है जो वेद को बात को समझे? पानी माहि पावक जरे, आन्हर आँख न सूझे। कबीर साहब अपनी बातों से तीखी बात कहते थे कि ताकि इस समाज पर चोट पड़े, समाज के लोग समझे। कहते हैं कि आन्हर आँख न सूझे। कहते इसमें है कोई ज्ञानी जो ज्ञान के बात, वेद के बात को समझे बूझे? पानी माहि पावक जरे, मैं देख रहा हूँ कि पानी में आग लगा हुआ है और संसार के लोग जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं? कहते हैं कि आत्मा जो है ये शीतल स्वभाव का है,
एकदम निर्मल है, ठंडा है, शांत स्वरूप है। लेकिन इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, दोष का, नफरत का इसमें आग लगा हुआ है। व्यक्ति रात दिन जलता है, परेशान होता है, चंचल रहता है, झगड़ा झंझट करता है। तो क्या है कोई ऐसी ज्ञानी जो इस बात को बताए कि आत्मा तो निर्मल है, शीतल है? तो वेद से ऐसे ऐसे बात कबीर साहब कहते हैं वेद किताब कहत कि झूठा झूठा जो न विचारे। कहते हैं कि वेद किताब तो सच्चा है, झूठे तो आप है जो विचार नहीं करते। तो फिर हम किस शर्त पे, किस बात पर ये कहते हैं कि वेद पंडितों का बनाया हुआ है? वेद में कर्म कांड ही है। वेद पढ़ेंगे तो वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, गृहस्थ, विरक्त, नारी, नर, ये सभी लोग बनाए हैं। अब हम वेद में ये भी देख लें। एक ऋषि उदाहरण देते हैं कि मैंने जुआ खेलता था और जुए में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुबह घोड़ा पर चढ़कर जाता था और शाम को लौटता था तो ठंड से बचने के लिए अपनी कपड़ा तक तापना पड़ता था। कहने का तात्पर्य है कि घोड़ा पर चढ़ के जाता था धनवान बनकर, लेकिन उधर से गरीब बनकर लौटता था। कहता है कि और की तुलना में हमारी पत्नी बहुत दुख सहती है, कर्जा किसी से मांगती है तो कोई कर्जा भी नहीं देता है। ये वेद के ऋषि कहते हैं। लेकिन अब मैं जुआ नहीं खेलूँगा, अब मैं भी खेती बाड़ी करूँगा। तो ये सारी बात वेद के है। एक ऋषि कहता है कि जैसे चाँद सूरज निरंतर चलते रहते हैं, वो कभी थकान नहीं महसूस करते हैं, इसी तरह साधक को निरंतर चलना चाहिए, अपनी साधना में लगनी चाहिए, जैसे चाँद सूरज चलता है। एक ऋषि कहते हैं कि औरत जो होती है वो जैसे रथ का पहिया का धुर्रा होता है, उसी तरह घर की औरत जो होती है वो उस रथ की पहिया की तरह धुर्रा होती है। घर का अगर एक सदस्य बिगड़ जाए तो आम बात होती है, लेकिन घर की अगर औरत बिगड़ जाए, वो पथ से कुपथ पर चलने लगे, वो चरित्रहीन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरा घर, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये सारे बात वेदों में लिखा गया है। फिर भी हम कहते हैं कि वेद में कर्मकांड है, सिर्फ कर्मकांड है। ये है कि कर्मकांड है, लेकिन पूरा वेद कर्मकांड है ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। और ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते भी नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि 9 वेद किताब झूठे का बाना। कहते हैं कि 9 वेद किताब है, वेद के पुत्री स्मृति भाई, सो जेवड़ी कर साथ ही आई। कहते हैं कि वेद की पुत्री स्मृतियाँ है जो खुद हाथ में रसरी लेकर आई संसार को बांधने के लिए। तो अगर ये चौपाई है, वेद विरोध की चौपाई है, तो वेद सहमत की भी चौपाई है। जो वेद का सहमत, वेद सहमत जो है, तो हम दोनों बात को रखें। अगर वेद में कर्मकांड है तो वेद में अच्छे भी बात है, अच्छी चीज़ भी वेद में है। तो हम वेद को इस तरह समझे, या अन्यथा हम ये कह दें कि नहीं, वेद को तो ब्राह्मणों ने लिखा है सिर्फ अपनी चाल के लिए, ताकि जनता और समाज वेद को न पढ़े, न समझे। जबकि वेद में अच्छी अच्छी बात है। वेद में एकता की बात बताई जाती है कि हम 5 जनों को ऋषि या गुरु जाते हैं तो कहते हैं कि तुम 5 लोग एक साथ रहो, एक साथ खाओ, एक साथ भोजन करो, एक साथ सोओ। 5 जना का मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और 5वां निषाद को माना जाता है। तमाम विद्वान इस बात को माने हैं कि जो वेद में 5 जना का नाम आया है उसमें 5वां निषाद है। तो ऋषि तो 5 को एक साथ रहने को करते हैं, एक साथ शादी ब्याह का बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो मैंने आप लोग को ये बात बताया कि वेद को रचने वाले गृहस्थ, विरक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जब आप लोग पढ़ेंगे, उस वेद को समझेंगे, तो उनमें देवताओं का नाम, छंद का नाम और लिखने रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है। और उन सब का नाम इसी तरह है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, निषाद है, शूद्र है, रथ हाँकने वाला भी लिखता है, डॉक्टर दवाई करने वाला भी लिखता है वेद मंत्र, औरत भी लिखती है, घोषा पाला, ये सब वेद मंत्र लिखते हैं, पुरुष लिखते हैं, विरक्त लिखते हैं, गृहस्थ लिखते हैं। तो क्यों हम ऐसा कहते हैं? या तो हम पढ़े नहीं, और बिना पढ़े हम वेद को निंदा करें और वेद का हम विरोध करें तो अच्छी बात नहीं है। वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है और वो ऐसे समान है कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में सीप, मोती सभी होते हैं और उसी समुद्र में शैवाल, घुंघची भी होते हैं।
लेकिन उसका तुलना हम घोंघची से वार्ष्णेय समुद्र के करें, उनमें बहुत बहुत अमूल चीज़ है। ठीक इसी प्रकार वेद में भी बहुत अमूल चीज़ है। इस बात को हम समझें, इस बात को हम विचार करें। अन्यथा हम झूठ में, किसी पक्षपात में पढ़ के और किसी के विरोध में पढ़ के कि ये ब्राह्मणों का रचना है, तो भाई ब्राह्मणों को विरोध करना है तो करिए, लेकिन ब्राह्मणों के साथ हम वेद को रख देते हैं, ब्राह्मणों के साथ हम राम कृष्ण को रख देते हैं, महापुरुषों को रख देते हैं कि तो ब्राह्मणों के देवता है, ये ब्राह्मणों का ग्रंथ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहेब भी कहते हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे ठोठा दे तुरा। कहते हैं कि साधु वैसा चाहिए जिसका शुभ का स्वभाव हो, सार सार को गई रहे ठोठा उड़ा दे, यानी जैसे अच्छी चीज़ रख ले और ख़राब चीज़ को वो साफ बिक दे। जैसे सूपा होता है, भूसी को फटक देता है, चावल को रख लेता है। लेकिन अब इसका मतलब हम ये न मान जाए कि धान में भूसी है तो हम पूरे धान को बिक दे। नहीं, इसमें तो भूसी है, चावल तो है ही नहीं है। बिना चावल का तो भूसी होता नहीं है, बिना भूसी का चावल तो होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे चावल को बिक दे। धर्म ग्रंथ है, उसमें कुछ है कर्मकांड की बात है, कुछ चमत्कार की बात है, लेकिन सार्थक भी बात है। इसलिए हम सार्थक बात को समझें और जो असार बात है, जो काल्पनिक है, चमत्कार है, उसको हटा दें। तो समझने की मत तो ऐसी होनी चाहिए। वेद के ही ऋषि लिखते हैं कि जैसे आदमी सत्तू को चाल कर उसमें से सत्तू निकाल लेता है, भूसी फेंक देता है, तो वैसे ही शब्दों को चाल कर रखना चाहिए, और तब मिंत्रों की मिंत्रता चलती है और उस घर में लक्ष्मी वास करती है। ये वेद की ऋषि बात करते हैं। तो हमारा यही है कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों का रचा है, ये ब्राह्मणों का जाल है, उनका चाल है, हमें वेद से अच्छी चीज़ मिलती ही नहीं है। हम समाज को वेद विमुख कर देने से हमको लाभ क्या होगा? समाज में हम नफरत भरेंगे तो उसका कहा गया कि घर के फूट तीसरा लूट। ऐसे फूट भय भारत में आए गए अंग्रेज अपने देशवा में, 100 बरस ले बीतल सिर झुकाई अपने देशवा में। तो हम जात पात में तोड़े नहीं, हम किसी ग्रंथ की एक तरफा निंदा न करें, वास्तव में जो सार है उसको ग्रहण करें, जो झूठ है उसको हटा दें, सत्य बात को हम रखें। तो आइए, हमारा यही निवेदन है कि हम मुखिया हैं, अगर हम बड़े मंचों पे बोलते हैं, हमारे ऊपर कुछ उत्तरदायित्व है, तो हम एक तरफा बात ना करें, जो सार्थक बात उसी को करें। लेकिन हम ऐसे प्रवचन करते हैं जैसे लगता है कि हम वेद पढ़े ही नहीं हैं और वेद का दावा कर देते हैं। तो वेद को पढ़ो, वेद के समझो, वेद में अच्छी बात है तो अच्छी बात को समाज में रखो। आइए हम इसी के साथ अपनी बाड़ी को समाप्त करते हैं। जो टूटी हो उसे क्षमा कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।